हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम्स की। अब क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो वर्क डन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्क डन में हमने फोर्स की बात किया था, फिर डिस्प्लेसमेंट की, और हमने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम की या बात करें हम अपनी काइनेटिक एनर्जी की, तो यहां पे जो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है, तो यहां पर भी जो वेलोसिटी आ रही है, तो आप सबको पता है कि मोशन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ मोशन की आप कहां से देख रहे हैं। अगर दो बंदे बस में हैं तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के लिए रेस्ट में है, लेकिन बाहर के लिए ये दोनों चल रहे हैं। तो यहां से हमने ये सीखा कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये बताने के लिए कि वर्क डन हुआ है कि नहीं हुआ है। और ठीक यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस काइनेटिक एनर्जी को ही बताएगा कि देयर इज काइनेटिक एनर्जी और नॉट। तो यहां पे ये सब किनारे करके हम आते हैं अपने टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। आपने अक्सर पोटेंशियल वर्ड सुना हो, जैसे कोई एक क्रिकेटर है वो आज बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कोई ये कमेंट करे कि इसके पास बहुत पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल वर्ड से वो कहना क्या चाहता है? वो एक्चुअली में ये कहना चाहता है कि ये फ्यूचर में बहुत बढ़िया कर सकता है। मतलब जब भी हम पोटेंशियल वर्ड को बोलेंगे तो वो जो वर्ड है फ्यूचर में उसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फ्यूचर में जो है ये बढ़िया करेगा। कोई आपको भी अगर ये बोलता है कि आपके पास बहुत पोटेंशियल है, तो इसका मतलब वो आपके ब्राइट फ्यूचर होने की बात करता है कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा करोगे। तो ये जो एनर्जी है ये एक्चुअली फ्यूचर में जो है काम आती है। कैसे काम आती है? तो जैसे कोई स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को पकड़ के खींच दिया। अब स्प्रिंग को खींचते आपने एक फोर्स फील किया कि हाँ मैं स्प्रिंग टाइट किया हूं, मेरे हाथों में कुछ फोर्स कुछ लग रहा है, कुछ फील हो रहा है। चलिए वहां तक तो ना हमें स्प्रिंग का मास बढ़ते हुए दिखा है, स्प्रिंग के साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं स्प्रिंग को छोड़ूंगा, स्प्रिंग को छोड़ते ही स्प्रिंग काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी। अब इस बात का आंसर कैसे देंगे? क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ये आंसर देने के लिए हमने कहा कि ऐसा है कि जब आपने स्प्रिंग को खींचा था तो आपने इसको पोटेंशियल एनर्जी दे दी। आपने इसको क्या दे दिया? आपने इसको वहां पे पोटेंशियल एनर्जी दे दिया। और फिर जब आपने इसको छोड़ा तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। यहां से हमने ये आंसर दे पाया कि हाँ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जब आपने उसको खींचा तो आपने अपने मस्कुलर फोर्स से, आपने जो खाया पिया है उससे आपने एनर्जी ली और इस स्प्रिंग को पोटेंशियल एनर्जी दे दी। एनर्जी क्या हुआ? उसका जो फॉर्म था वो कन्वर्ट हुआ, बस चेंज हुआ है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हुआ है। तो आपने जब स्प्रिंग को खींचा तो आपने अपनी एनर्जी उसको दी, वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर हो गई। और स्टोर होने के बाद ऐसा हुआ कि जब आपने उसको छोड़ा तो वो जो स्प्रिंग था वो तुरंत काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। तो इसका मतलब यहां पे हमारा जो लॉ है वो एकदम फॉलो होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड एग्जांपल है, अगर कोई एरो ले और एरो को खींचे, पकड़ के एक बोले बो एंड एरो मतलब तीर धनुष ले, उसको कोई पकड़ के एकदम खींचे और खींच के लास्ट पॉइंट पे लाके छोड़, मतलब लास्ट पॉइंट पे लाके पकड़ा हो उसके बाद से छोड़ दे, तो कोई पूछेगा ना कि भैया ये आपने एक बो लिया, उस पे एक एरो रखा और खींच दिया, खींचने के बाद अचानक से उस एरो के पास काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई? तो उसका भी सेम आंसर है कि जब उसको हमने खींचा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है, उस जो एरो था, वो जो थ्रेड था, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। और वो पोटेंशियल एनर्जी काम कब आई? कि जब हमने उसको छोड़ा तो वो इन फ्यूचर काइनेटिक एनर्जी, फ्यूचर मतलब तुरंत छोड़ते ही वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। थर्ड एग्जांपल कि अगर कोई ब्लॉक को ऊपर उठाने लगे, अब ब्लॉक को ऊपर उठाएगा उठाएगा उठाएगा, जितना ऊपर ब्लॉक लेके जाएगा, जितनी ऊपर हाइट से ब्लॉक को छोड़ेगा, ब्लॉक को छोड़ते ही ब्लॉक किस में चेंज होगा? ब्लॉक काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। अब ब्लॉक जैसे ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ तो हम ये आंसर दे सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी आई कहां से? तो हम बोल देंगे कि जब हम ब्लॉक को ऊपर लेके जा रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी उस ब्लॉक में स्टोर हो रही थी।
उस ब्लॉक में क्या स्टोर हो रहा था, तो उस ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा था। और वो जो एनर्जी है वो काम कब आई, तो जैसे ही हमने उसको छोड़ा वो तुरंत काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो यहां पे हमने देखा कि हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए और जितने भी एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में होंगे, हर जगह पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। हम जब डेफिनेशंस भी लिखेंगे यहाँ पे वर्क एनर्जी में, तो वहां पे वर्क एनर्जी में हम यही लिखेंगे कि द पोटेंशियल एनर्जी। कोई पूछेगा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो सबसे पहले एनर्जी का तो डिफिनेशन आप सबको पता है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। लेकिन यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि द कैपेसिटी टू डू वर्क इन फ्यूचर। लेकिन कैसे कर रही है, तो हम लिख देंगे कि पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज इनटू काइनेटिक एनर्जी इन फ्यूचर। पोटेंशियल एनर्जी जो है फ्यूचर में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रही है। लेकिन क्या हर जगह पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियल आपने नाम सुना होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, बैटरी वगैरह में वो केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल में चेंज होती हैं, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वर्क एंड एनर्जी में, वहां पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो इन फ्यूचर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे उन टर्म्स को थोड़ा क्लेरिफाई करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो एनर्जी पढ़ा था। तो एनर्जी क्या होता है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। फिर हमने क्या पढ़ा था, तो हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी का ये डिफिनेशन लिख दिया, और काइनेटिक है तो ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी। थर्ड थिंग हमने यहां पे क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो देखिए हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है वो आपको दिख रहा है कि एनर्जी क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम क्या लिखेंगे, चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी इन फ्यूचर। लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा कि जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क डन करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा? अभी कैसे, इसको थोड़ा क्लियर करके फिर समझते हैं।